पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह लोगों का प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है। वजह बार बार ये कही जा रही है कि पराली की वजह से लोगों के जीवन में प्रदूषण का एक बड़ा जो है वो रोल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पंजाब के राजपुरा इलाके में हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मोटी परत जो है प्रदूषण का, या यूं कहें यहाँ पर जो धुआं है वो साफ तौर पर आपको दिख रहा है। हम अपनी आंखों से, अपने कैमरामैन अजय को मैं बोलूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो धुआं है वो सीधे तौर पर खुली आंखों से देखा जा सकता है, और यहाँ तक कि सूरज जो है वो पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि पंजाब सरकार जो है वो इस बात का दावा कर रही है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर जो है वो पंजाब में कहीं ना कहीं घटा है, और पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से जो कमी है वो देखने को मिली है। अगर पिछले साल के मुकाबले की अगर हम बात करें तो पिछली बार पंजाब में 24,000 से अधिक पराली जलाने के मामले जो हैं वो सामने आए थे। हालांकि इस बार वो मामला जो है वो महज 8,000 के करीब है, यानी कि 70% की कमी आई है। दरअसल ये आई कमी कैसे है, ये जानने के लिए इस वक्त हम राजपुरा पहुंचे हुए हैं। पंजाब सरकार जो है वो पराली प्रबंधन का जो है वो इस पर तेज़ी से काम कर रही है, और तरह तरह के अलग अलग जो मैकेनिज़्म है उसका पराली को किसान जो है कम जलाए उसका जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त हम ये दिखाने आए हैं कि किस तरह से पराली को ज़मीन के अंदर जो है वो दबाया जा रहा है, यानी इन सिटू के तहत ये जो पराली है जो आपको इस खेत में खड़ी हुई मिलेगी। आप तस्वीरें में दिखाते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है उस तरफ आपको खड़ी हुई पराली जो है साफ तौर पर दिख रही होगी, और यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर है इसके पीछे एक सुपर सीडर मशीन जो है उसको लगाया गया है। ये पराली को काटती है और उसके बाद ज़मीन के नीचे जो है वो इसको धंसा देती है। इससे कई जो है फ़ायदे किसानों को हो रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जो अगला फसल जो लगाया जाएगा, माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर गेहूं की फसल लगाई जाती है तो ये ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पराली जो ज़मीन के अंदर जा रही है वो सड़ती है, और उससे जो सॉइल की जो इस मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ेगी। हालांकि इसमें कुछ समय ज़रूर लगता है तो ताकि इसको अच्छे से सड़ाया जा सके और अगली जो कनक या गेहूं की जो फसल है उसको उगाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ना सिर्फ इससे बल्कि जो पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें भी इस सुपर सीडर मशीन से काफ़ी कमी आती है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रैक्टर जो है ये काम करता है और पराली को ज़मीन के अंदर डाला जाता है। लगातार पंजाब सरकार जो है इस तरह की मशीनें किसानों को जो है वो पूरे पंजाब में दे रही है। अगर राजपुरा की बात करें तो यहाँ पर कई सारे इस तरह के मशीनें जो हैं वो यहाँ पर दी गई है, और लगातार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इस बात को मॉनिटर करते हैं कि किसान पराली कम से कम जलाए और इस तरह की सुपर सीडर मशीन जो है उसका इस्तेमाल करें। हमारे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। सर, क्या नाम है आपका? जिपिंदर सिंह। सर, ये बताइए कि किस तरह से ये सुपर सीडर मशीन जो है काम करती है। अगर सिर्फ आपके इलाके की पटियाले और राजपुरा की अगर हम बात करें तो कितनी मशीनें लगाई गई हैं और इससे कितना फ़ायदा जो है वो हुआ है? ये हमारे पास लगभग 244 मशीनें हैं। उनमें से 3 मशीनें हमारे पास गवर्नमेंट सप्लाई की आई हुई हैं। 3 मशीनें हमारे पास गवर्नमेंट सप्लाई की आई हुई हैं। लगभग हमारे पास 244 मशीनें हैं। ये इसका काम का तरीका क्या है? सुपर सीडर, एक मिनट होल्ड, आई कैन स्पीक हिंदी पंजाबी, ठीक है जी। ये जौन सी मशीन है इसका काम क्या है? जौन सी पराली होती है उसको बीच में ही मिक्स करने का। पराली ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਨੇ ਆ ਖੇਤ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 244 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਲਾਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ नहीं हो उपराला हैगा तो 3 मशीनां साडे तो बगैर किसी रेंट ते वो साडे तो लै सकदा, तो उन्हें अपना किराया अपना काम करके सानू रिटर्न करके असीं अगले नेक्स्ट बंदे दे देने। अगर एरिया की बात करें तो अब तक आप लोगों ने कितना एरिया कवर किया? लगभग असीं 90% एरिया असीं कवर कर चुके हाँ, तो 18,000 हैक्टेयर आपां रकबा कवर कर चुके हैं, जिहदे पराली आपां इन सीटू मेजर ते एक्स सीटू मेजर्स नाल असीं पराली नूं प्रबंधन किया। और भी लोग इनसे बात करते हैं। सर, आप भी लगातार इसी डिपार्टमेंट में हैं और किसानों के बीच में जाते हैं।
पराली जलाने के मामले कितने कम हुए हैं आपके इलाके में? जो पराली जलाने के मामले हैं वो पिछले सालों के दौरान अगर देखा जाए तो पिछले साल से 70% जो मामले इस बार कम दर्ज हुए हैं। जो हम ऑनलाइन दर्ज होते हैं सैटेलाइट पे, 70% मामले ज़्यादा दर्ज हुए हैं। जो पराली है वो कम जलाई गई है। हाँ जी। किसानों से आप लोग जो हैं वो किस तरह से बातचीत करते हैं? क्योंकि पहले हम देखते थे किसानों की ये शिकायत रहती थी कि पराली वो इसलिए जला रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनका खेत खाली हो जाए और अगली जो गेहूं की फसल है वो लगा सके। तो उसमें समझाने में कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चैलेंज तो है देखिए, लेकिन किसान से अगर बात करते हैं, जैसे कुछ वैरायटी हैं जैसे PR126 है, 126 है, उसमें टाइम पीरियड होता है किसान के पास अराउंड 15 to 20 डेज़ का। तो उसमें वो मैनेज कर लेता है कि उसको समझाना पड़ता है कि इसको ना हम साल 2 साल के लिए बोलते हैं कि आप कर देखो। क्योंकि अगर साल 2 साल के लिए वो एक हमारी बात मानकर करता है, क्योंकि हम उसको कोई भी सब्सिडी वगैरह अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारी बात मानता है तो वो खुद तीसरे साल अपने आप ही करने लगा। क्योंकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है इससे, बहुत ज़्यादा हाँ फर्टिलिटी बढ़ जाती है। वो खुद एरिया बढ़ा देता है। फिर ऐसे इस तरीके से और कैंप लगाकर जागरूकता कर मान जाते हैं किसान, अच्छे से बात कर लेते हैं। कुछ किसान भी हैं। आप ये खेत आप ही का है क्या? अच्छा, ये जिस तरह से सुपर सीडर मशीन चल रही है, क्या लगता है इससे फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि पंजाब के किसान जो है पराली जलाते हैं और पूरे देश में धुआं जाता है। ਪਰਾਲੀ ਕੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਰੋਂ ਪਾਣਾ, ਹਲ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ उससे फ़ायदा हो रहा है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਥੱਲਾ ਆਹ ਪਰਾਲੀ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਬਿਜਾਈ ਸਾਡੀ। ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾੜ ਆਈ ਹਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਸਾਨੂੰ MFC ਜੀਰੀ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਉਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ MFC ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਝੋਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਭਰੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 2,65,000 ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਜੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, 200 रुपये कट लगा, साड़ा जीरी चक रहे हैं ਹੁਣ। फर्टिलिटी की अगर बात करें तो कितनी फर्टिलिटी बढ़ जाती है ज़मीन में? मतलब क्योंकि ये सड़ता है उसके बाद आता है। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 2 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਏਕੜ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਟਨ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਤ ਹਨ? ਜੇ 1 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਮ ਯੂਰੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਟਨ ਪਿੱਛੇ 400 ਕਿਲੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਆ। ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਡਾਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ 1 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਦਾਣੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ 1 ਟਨ 'ਚ। ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਸਲਫਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो फ़ायदा है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि पराली को इस तरह से इन सीटू जो टेक्निक है इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है ज़मीन के अंदर, ये जब सड़ता है तो उसकी भी फर्टिलिटी बढ़ती है। और उसके अलावा जो जिन खादों का इस्तेमाल नॉर्मल किसान जो करते हैं अपने अनाज को उगाने के लिए, उसमें भी जो है वो कमी सीधे तौर पर देखी जा रही है। तो इस तरह के टेक्निक से ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा हो रहा है बल्कि पर्यावरण को भी फ़ायदा हो रहा है,
क्योंकि अगर पराली जलाने के मामले इस तरह के टेक्निक से कम होते हैं तो इससे लोगों के सेहत पर भी जो है अच्छा खासा असर पड़ेगा। राजपुरा से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।